प्रजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं
मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे जो हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप ने वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। हम शिव शंकर उस भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबको पिलाते अमृत, विष को खुद पी जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। जब था सागर मंथन से हलाहल बाहर आया था, देवों और दानवों का चेहरा भय से घबराया था। जग की रक्षा करने को शिव दौड़े आते हैं, शिव दौड़े आते हैं। विष का प्याला पीकर नीलकंठ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। जटा में गंगा मैया को प्रेम से स्थान दिया, धरती के हर जीव को भोले जीवन का वरदान दिया। शीतल जल की धारा से जग को हर्षाते हैं, जग को हर्षाते हैं। भोले अपनी कृपा को सब पे बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी। माथे ऊपर चंद्र विराजे, गले सर्प का हार है। भस्म रमाए तन पर अपने, अद्भुत ये श्रृंगार है।
हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जिनके द्वार खड़े हैं गण सब सेवा करते हैं। माँ गौरा संग कैलाशों पर प्रेम सुधा बरसते हैं। सच्चे मन से जो भी उनको शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। भोले बाबा उनकी नैया पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। बेल पत्र और जल की धारा उनको बहुत सुहाती है। भाव भक्त की छोटी पूजा भी उनको भा जाती है। धन दौलत से बढ़कर सच्चा मन अपनाते हैं, सच्चा मन अपनाते हैं। दुख के बादल पल भर में ही दूर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। रावण ने भी तप करके अनुपम वरदान पाया था। मार्कंडे ने भक्ति करके मृत्यु को हराया था। जो भी शरण में आते हैं कृपा बरसाते हैं, वे कृपा बरसाते हैं। अपने भक्तों के जीवन में दीप जलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। श्रावण मास में कावड़ लेकर भक्त चले आते हैं। बोल बम्ब के जयकारों से पथ सब गूंज उठाते हैं। एक लोटा जल अर्पण से खुशियाँ बरसाते हैं, खुशियाँ बरसाते हैं। भोले बाबा प्रेम का अमृत जग में लुटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। एक समय की बात है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए। वे कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहने लगे। समस्त संसार का संतुलन डगमगाने लगा, क्योंकि भगवान शिव के बिना सृष्टि का संचालन अधूरा था। उसी समय असुर तारकासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। इस वरदान के कारण वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, तारकासुर का अंत तभी होगा जब भगवान शिव का विवाह होगा और उनके पुत्र का जन्म होगा। उधर हिमालय राज और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वही थी माता पार्वती, जो माता सती का ही पुनर्जन्म थी।
बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन शिव का स्मरण करती और मन ही मन उन्हें अपना पति मानती थी। समय बीतता गया। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, राजकुमारी का विवाह स्वयं देवों के देव महादेव से होगा। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन रानी मैना चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि राजकुमारी का विवाह एक तपस्वी, भस्मधारी और विरक्त योगी से कैसे होगा। इधर देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। देवताओं ने क्षमा मांगी और अपनी चिंता बताई। भगवान शिव शांत हो गए। उधर माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजसी सुख सारे छोड़ दिए। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर ही रही और अंत में अन्न जल भी त्याग दिया। वर्षों तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप करते हुए महादेव का ध्यान किया। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तब पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, शिव तो भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे वर को क्यों चुनना चाहती हो? यह सुनकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आप महादेव का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। वे त्याग, करुणा, ज्ञान और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह समाचार सुनकर देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। हिमालय राज ने बड़े हर्ष के साथ विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह का शुभ दिन आया। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। उसमें देवताओं के साथ साथ गण, भूत, प्रेत, योगी, ऋषि और नंदी भी सम्मिलित थे। भगवान शिव ने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। गले में सर्प थे और जटाओं में मां गंगा विराजमान थी। जब रानी मैना ने यह विचित्र बारात देखी तो वो घबरा गई। उन्होंने सोचा, क्या मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा? तब भगवान विष्णु और देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शिव ने तुरंत अपना मनोहर, दिव्य और सौम्य स्वरूप धारण कर लिया। उनके तेज को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। माता मैना ने प्रसन्न होकर पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया। वेद मंत्रों के बीच भगवान शिव और पार्वती का विवाह, दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज उठा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के यहां पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध करके देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। कथा से शिक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और तपस्या पर आधारित होता है। बाहरी रूप नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण, त्याग और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
हम शिव शंकर उस भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबको पिलाते अमृत विष को खुद पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जब था सागर मंथन से हलाहल बाहर आया था, देवों और दानवों का चेहरा भय से घबराया था। जग की रक्षा करने को शिव दौड़े आते हैं, शिव दौड़े आते हैं। विष का प्याला पीकर नीलकंठ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जटा में गंगा मैया को प्रेम से स्थान दिया, धरती के हर जीव को भोले जीवन का वरदान दिया। शीतल जल की धारा से जग को हर्षाते हैं, जग को हर्षाते हैं। भोले अपनी कृपा को सब पे बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। माथे ऊपर चंद्र विराजे, गले सर्प का हार है। भस्म रमाए तन पर अपने अद्भुत ये श्रृंगार है। डमरू की हर गूंज से वेदों के स्वर आते हैं, वेदों के स्वर आते हैं। भोले बाबा की महिमा हम सबको सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। नंदी जिनके द्वार खड़े हैं, गण सब सेवा करते हैं। माँ गौरा संग कैलाशों पर प्रेम सुधा बरसते हैं। सच्चे मन से जो भी उनको शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। भोले बाबा उनकी नैया पार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। बेल पत्र और जल की धारा उनको बहुत सुहाती है। भाव भक्त की छोटी पूजा भी उनको भा जाती है। धन दौलत से बढ़कर सच्चा मन अपनाते हैं, सच्चा मन अपनाते हैं। दुख के बादल पल भर में ही दूर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी।
करके मृत्यु को हराया था। जो भी शरण में आते हैं कृपा बरसाते हैं, वे कृपा बरसाते हैं। अपने भक्तों के जीवन में दीप जलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। श्रावण मास में कावड़ लेकर भक्त चले आते हैं। बोल बम्ब के जयकारों से पथ सब गूंज उठाते हैं। एक लोटा जल अर्पण से खुशियाँ बरसाते हैं, खुशियाँ बरसाते हैं। भोले बाबा प्रेम का अमृत जग में लुटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है